एवरीवन, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो गाइस, मैं तो टाइम देख रही थी, लेकिन टाइम आपको नहीं बताऊंगी कि हर बार मैं आपको बताऊं, नहीं तो आप भी बोलेंगे बस इतने टाइम इसको शूट करने का मिलता है। लेकिन यकीन मानो, मुझे इतने ही टाइम शूट करने के लिए मिलता है, मुझे और टाइम नहीं मिलता। मैं एक दिन पहले ही पूरा अपना लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो सब शूट करके रख लेती हूँ, फिर दूसरे दिन पब्लिक करती रहती हूँ, और जब फिर मैं शाम को वही टाइम मिलता है तो मैं फिर अपना वीडियो शूट करने लगती हूँ। आज का ये टॉपिक कुछ हटके है और आप लोगों के ही कमेंट्स से है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जब वीडियोस ज़्यादा जाने लगती है ना, कोई वीडियोस वायरल चली गई, जैसे कि लाखों में, मिलियनों में, या 30-40 हज़ार भी चली गई, तो उसमें से कुछ ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं कि मुझसे ही जुड़े रहते हैं। अब मैं क्या करूं, उनका जवाब देना बनता है, लेकिन इनमें से बहुत लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। तो मुझे लगा कि चलो आज का ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और मोटिवेट होने वाला है। क्योंकि क्या होता है गाइस, जब एक गृहिणी काम करने जाती है ना, चाहे वो बाहर जाए, मतलब काम करे तो प्रॉब्लम, नहीं करे तो प्रॉब्लम, काम ना करे तो कुछ काम की नहीं हो, काम करना शुरू करे कि चलो अपने घर गृहस्थी संभाल कर कुछ करें। हाँ, ऐसे नहीं करना, बाहर जाके कुछ कर ही नहीं सकती, घर में रहकर कुछ काम करे, बस अब ये यही करेगी। जैसे कि हम जब वीडियोस बनाए, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज्वाइंट फैमिली में काम करते हैं, तो आपने कभी सुना होगा कि बस वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाने लगे, अब उसको कहाँ कोई दिखता है, बस वीडियोस तो बनाना है। तो यकीन मानो, मैं उन भी फैमिली को बोल रही हूँ जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो चैनल नहीं बनाए हैं, तो यकीन मानो यूट्यूब पे बहुत मेहनत है। आपके बाहर जाके काम करने से ज़्यादा यूट्यूब पे मेहनत है। अब 12-1 बज रहे हैं, आपको फिर से मैंने बता दिया। मुझे लगा कि शूट करना चाहिए, और मैं आज सुबह से सोच रही थी कि मैं इस टॉपिक में बात करूंगी आप लोगों से, तो मुझे लगा कि नहीं, बना ही लेती हूँ। अभी मैं शॉर्ट्स वगैरह शूट करके आई, तो ऐसे ही बैठी थी, फ़ोन ही चला रही थी, शॉर्ट्स देख रही थी अपने, तो मुझे लगा कि नहीं, शूट कर लेती हूँ, इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हूँ। तो आज मैं उन गृहिणियों से बात करूंगी, उन बहनों से बात करूंगी, और साथ में उन हस्बैंड लोगों से बात करूंगी जो ये बोलते हैं कि यूट्यूब पे बस बनी रहती हूँ, उनको टाइम नहीं दिया जाता है। मतलब एक कुछ की ये भी शिकायत होती है कि आप दीदी रात में कैसे शूट कर लेते हो। मैंने एक दिन ऐसी वीडियोस डाली थी ना कि मैं 1 बजे शूट कर रही हूँ, तो कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे कि दीदी आप 1 बजे कैसे शूट कर लेते हो, हमें आपके हस्बैंड कुछ कहते नहीं हैं। तो आपको पहले मैं बता दूं, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, मतलब वो बहुत साथ देते हैं, और उनके साथ के ही कारण मैं यहाँ तक हूँ। सबसे मैं पहला उनको ही बोलूँगी कि वो मेरे साथ हर टाइम खड़े थे, और मैं अगर यूट्यूब पे वीडियो शूट कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि मुझे चाय पीने की इच्छा है, तो वो चाय तक बना देती थी। तो कहीं ना कहीं हस्बैंड का बहुत साथ होता है। तो मैं आप लोगों से, जो मेरी बहनें देख रही हैं और जो मेरे भाई देख रहे हैं, जो हस्बैंड लोग होते हैं, तो उनसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपकी बीवियां, आपकी पत्नियां कुछ करना चाहती हैं तो उनको मौका दो यार। क्योंकि क्या है ना कि उनको उड़ान चाहिए, वो मायके में जो नहीं पाई है ना, क्योंकि मायके में भी लड़कियों को यही सुना जाता है कि नहीं, उससे बात मत करना, लड़कियों को ये शोभा नहीं देता, सिर नीचे करके चलना, लड़कियां ऊपर सिर करके नहीं चलती, लड़कों में नज़र मत डालना क्योंकि लड़कियां मतलब लड़कों को नहीं देखती। मतलब ये कहीं ना कहीं हमसे भी जुड़ा हुआ है और आप सबसे जुड़ा होगा, क्योंकि लड़कियों को मायके में भी पाबंदिश रहती हैं, ससुराल आने के बाद भी वहाँ पाबंदिश रहती हैं। और इसीलिए तो पेरेंट्स, अब आजकल के जैसे हम लोग पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि नहीं, मेरी बेटी जैसे रहेगी वैसे रखेंगे। लेकिन हम लोगों के पेरेंट्स कैसे थे कि नहीं, हमारी बेटी हमारे तरीके से चलेगी। तो हम मायके में भी पाबंदिशों में थे और ससुराल में भी पाबंदिशों में हैं। लेकिन एक उम्मीद रहती है लड़कियों की कि चलो मायके में ऐसे थे, हम ससुराल जाके मेरा हस्बैंड अच्छा होगा। तो एक सपना होता है, क्योंकि इन जो लड़कियों का होता है ना, बहुत छोटा सपना होता है। वो कहीं भी थोड़ी सी कोई भी प्यार से बात कर देना तो लगता है कि नहीं यार, ये बहुत अच्छा इंसान है, वो पिघल जाती हैं। और ये कहीं ना कहीं मैं भी ऐसी हूँ, ऐसा लगता है सब अच्छे हैं इस दुनिया में, क्योंकि कहते हैं ना कि जो अच्छा होता है वो अच्छा हो। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं गंदी भी हूँ, गंदों के लिए मैं गंदी हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि पिघलता बहुत जल्दी है इंसान। तो आज मैं वही बोलूँगी कि अगर आपकी गृहिणियाँ, मतलब आपकी बीवियाँ
आपकी बहनें, आपकी माँ भी, क्योंकि आजकल बड़े बड़े मतलब माँ लोग भी बहुत काम करती हैं, वो भी यूट्यूब पे आना चाहती है, वो भी वीडियोस देखती हैं, उनको भी मन करता है। तो आप लाओ, आप आईडी बनाओ, उनका बढ़िया सपोर्ट करो, साथ दो। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसी जर्नी, आप क्या है ना, आप अगर आप अपने आप को व्यस्त नहीं रखोगे तो लगाओगे फ़ोन खाली टाइम में, उससे बात करोगे, उससे बात करोगे, और कहीं ना कहीं उसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई। अगर आप यूट्यूब पे आ जाओगे तो आपके दिमाग में बुराई शब्द गायब, कि उसकी बुराई, ये मतलब वो उसको लेके चला गया, ऐसे सिस्टम चलता है ना गांव में, ये वो फला ढेका जो भी जैसे। तो ये जो सबसे मेन ये पॉइंट होता है कि आपके जो फेस मतलब माइंड में लोगों की बातों को वो मतलब चलती रहती है, गंदगी जो रहती है कि ऐसा चल रहा है, उसकी बेटी ऐसे की, वो ऐसे किया, उसकी शादी हो गई, ये मतलब फलाना ढिमका जितना भी है, मेरी बघेली शब्द है, इन सबसे दूर रहती है। तो क्या होता है कि जब यूट्यूब पे आने के बाद, या फिर कोई भी वर्क हो, अब बाहर अगर वो लायक हैं, बाहर जा सकती हैं, एजुकेशन उनका बढ़िया है, वो पढ़ी लिखी हैं, अगर वो यूट्यूब पे ही नहीं शौक है उनका बाहर जाके जॉब करना है, तो आप उनको बाहर भेजो। क्योंकि मैं आज के डेट में अगर बात करूँ ना, मैं यूट्यूब पे ये नहीं था कि यूट्यूब पे मैं अर्निंग कर पाऊंगी, यकीन मानो मुझे कुछ नहीं आइडिया था, बस यूट्यूब पे चैनल बनाई और बस यही सोच के, मुझे ये आइडिया था कि पैसे मिलते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना है। मैं पहले अपना बाहर जाके स्कूल वगैरह में जॉब की टीचिंग का, वहाँ मुझे जमा नहीं, क्योंकि नहीं इंटरेस्ट होता है ना। फिर मैं यूट्यूब पे आ गई, यूट्यूब पे आई 2023 में, और इसी चैनल को मैंने क्रिएट किया 2023 में। 2024 में 2024 दिसंबर होते होते मैंने चैनल मोनेटाइज कर लिया, लेकिन होता नहीं, मैंने रात दिन एक कर दिया इस चैनल को। बहुत क्रिएटर मतलब मुझे कमेंट्स करते हैं कि दीदी चैनल ग्रो नहीं कर रहा, क्या करें, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, वॉच टाइम नहीं कंप्लीट हो रहा। तो आपको मैं एक आइडिया बताऊंगी आपके चैनल ग्रो करने का। आप क्या करो, आप शॉर्ट्स डाल रहे हो, लॉन्ग वीडियो भी डाल रहे हो, अपना वॉचिंग कंप्लीट, अगर आपका शॉर्ट्स चैनल है तो अगर आपको मैं एक कंटेंट बताऊंगी, जैसे अगर आपका शॉर्ट्स चैनल है, आप शॉर्ट्स में ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो फिर आप पूरी तरह प्रॉपर शॉर्ट्स को टाइम दो। आप हफ्ते में 1-2 ब्लॉग डाल दो। आप प्रॉपर टाइम इसलिए शॉर्ट्स को देने के लिए बोल रही हूँ, अगर प्रॉपर टाइम दोगे तो आपका शॉर्ट्स वायरल होगा, ठीक है। अगर आप वॉच टाइम से कंप्लीट कर रही हैं तो शॉर्ट्स 2-3 डालो, अपना लॉन्ग और अपना इधर लाइव आना शुरू कर दो। 500-600 सब्सक्राइबर हैं, आपका पर्याप्त है। एक दिन आपके 10 व्यूवर आएंगे आपकी वीडियो मतलब आपकी लाइव में, दूसरे दिन 11 हो सकते हैं, तीसरे दिन 15 हो सकते हैं, चौथे दिन 20 भी हो सकते हैं। आपके अगर 20 भी रेगुलर आपके लाइव में आना शुरू कर देंगे ना, तो यकीन मानो आपका चैनल 2-3 महीने में मोनेटाइज कंप्लीट। क्योंकि मेरे खुद ऐसे लाइव में आते थे, बस 20-30 से ज़्यादा बढ़ते ही नहीं थे, और वही वीडियो मतलब कंटिन्यू बने रहते थे, और उन्हीं में से मैं 1-2 घंटे लाइव आ जाती थी। क्योंकि मेरा टारगेट जो था ना 1 साल का, 1 साल के बाद जो अपना टाइमिंग रहता ना वॉच टाइम, वो घटने लगता है। इतना अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, आपका 1 साल के अंदर आपका एक यूट्यूब पे चैनल मोनेटाइज करने का क्राइटेरिया होता है। उनमें से आपका 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच टाइम, 10 मिलियन व्यूज, और वो भी 90 दिनों में अगर 10 मिलियन व्यूज कर लिया तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा फुल। उधर सब्सक्राइबर 1000 है, तो अगर आपका 90 दिन में नहीं हुआ तो जो भी मिलियनों में जो भी व्यूज आएंगे वो धीरे धीरे घटने लगेंगे। आपका नया व्यूज शुरू हो जाएगा 90 दिन का फिर से। उसी तरह लॉन्ग वीडियो का है, जैसे लॉन्ग वीडियो आपने डाला, आपके 365 दिन मतलब आपका लॉन्ग वीडियो 1 साल के अंदर अंदर नहीं कंप्लीट हो, 1 साल भी लग जाए तो अगर कंप्लीट हो जाए तो कर लो, अगर नहीं हुआ फिर भी करो। क्योंकि क्या है ना कि आपका पिछला आपका वॉच टाइम घटेगा। तो स्टार्टिंग में वॉच टाइम कहाँ आता है, तो आपका पिछला जाने दो, आप नया जो चल रहा है उसको चलने दो, आपका चैनल मोनेटाइज होगा। तो ठीक है, जिनका व्यू सब्सक्राइबर मोनेटाइज नहीं हो रहा तो ये आप करो, और शॉर्ट्स भी बढ़िया बढ़िया बनाओ। अच्छा मैंने बोला ना, टाइम दो, बढ़िया रेडी हो जाओ, शॉर्ट्स के लिए टाइम दो, लॉन्ग के लिए टाइम दो, लाइव के लिए टाइम दो। आप थोड़ी स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, मैंने भी किया है, तो इतना कर लिया। और जैसे कि आप लोग सपोर्ट मतलब कहते हैं कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती, तो मैं पहले यही कहूँगी कि अपने फैमिली को मनाओ, मान जाए तो काम करो, यूट्यूब पे आओ, नहीं तो अगर फैमिली ना माने तो यूट्यूब पे मत आओ। क्योंकि ये यूट्यूब है यार, कब ये है कब नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हमारी फैमिली तो हमारी रोजी रोटी चलाएगी। तो कोशिश करो कि हमारी फैमिली हमारे साथ खड़ी हो, हमें सपोर्ट करे। आज आपका यूट्यूब है, ये तो मैं ये इसको ऐसा मानती हूँ, क्योंकि मैंने जब से सुना है कि मिलियन जिनके सब्सक्राइबर होते हैं, लाखों में करोड़ों में जितना भी कमा रहे हैं,
उनका चैनल डिलीट हो गया, यूट्यूब ने डिलीट कर दिया, तो हम लोग फिर क्या हैं? हम लोगों को तो जीरो भी अच्छे से यूट्यूब का क्या बताऊँ, यूट्यूब का बहुत कुछ नॉलेज ही नहीं है। बस हम अपना एक्सपीरियंस कर रहे हैं काम और उसी तरह में एक्सपीरियंस हो रहा है। लेकिन जिनको बहुत नॉलेज है, सारी सेटिंग ऑन करके रख लेते हैं, तो उनका जब चैनल डिलीट हो रहा है तो हम लोग क्या हैं? तो मैं आपको इतना ही कहूँगी कि फैमिली को मनाओ। फैमिली ना माने तो कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड को तो भाई मना के आओ यूट्यूब पे, नहीं तो फिर मत आओ। क्योंकि यहाँ पे मैं ये नहीं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बस इतना राय दूंगी कि फैमिली साथ हो, फैमिली साथ हो, हस्बैंड साथ हो, हस्बैंड भी प्रॉपर अगर साथ हो तो ये है कि चलो मेरा सपोर्ट मेरा हस्बैंड है, ठीक है, तो इतना आपको करना है। अब आपको जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, तो मैं आपको बता दूं शॉर्ट्स डालो, शॉर्ट्स डालो। शॉर्ट्स में बहुत सारे आपके जब व्यूज आने लगेंगे तो सब्सक्राइबर आपके एक दिन में 4-4 हज़ार भी बढ़ेंगे, और वो बढ़ते हैं आपका और शॉर्ट्स में व्यूज भी आने ही लगते हैं अगर आपका कंसिस्टेंसी बना के चलेगी यूट्यूब पे। और तीसरा, हार मत मानो यूट्यूब पे, जो भी पॉइंट्स हो, सॉरी, हार मत मानो यार, क्योंकि यूट्यूब पे आना है, यूट्यूब पे काम करना है, तो आपके अंदर पेशेंस, आपके अंदर मतलब ये हो कि हमारा यूट्यूब चैनल 2 महीने 4 महीने में ग्रो हो तो हो, हम कर लेंगे, या साल भर में भी ग्रो हो, तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी बना के चलो। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि हर दिन वीडियोज अपलोड करो, आप हफ्ते में 2-3 वीडियो डालो फिर भी चलेगा, ठीक है, लेकिन कंटिन्यू बना के चलो। और आप अपने यूट्यूब पे ये आओ कि ये मत सोचो कि हम 4 वीडियो डालें या 20 वीडियो डालें, हमारे वीडियोस में 10, 20, 50 व्यूज आए हैं, नहीं आ रहे हैं। आप डालो, वीडियोस डालो, बस आपका देखना, आपके भले वीडियोस ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन अगर आपकी वीडियो 1 भी मिलियनों में चली गई तो आपका वीडियो का जो क्वांटिटी है, जो ज्यादा है, वो कम आ जाएगा, अंकों में कम आ जाएगा, आपका सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो आप जितना अच्छा हो सके अपने शॉर्ट्स में काम करो, आपके सब्सक्राइबर ऑटोमेटिक आएंगे। और मैं अगर चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आप अपना साथ में शॉर्ट्स डालो। अगर लॉन्ग वीडियो नहीं काम कर रहे हो तो ठीक है, आप शॉर्ट्स कंटिन्यू डालो बढ़िया बढ़िया बना के, और साथ में साइड में लाइव आओ, ठीक है। तो आपका शॉर्ट्स भी अगर वायरल हो गया बाई चांस, तो आपका शॉर्ट्स से भी मोनेटाइज हो जाएगा, और साथ में लाइव आ रहे हो तो उसका तो वॉचिंग जुड़ी रहा। इन दोनों कंटेंट को लेके चलोगे तो आप बहुत जल्दी यूट्यूब पे ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है। और लोग क्या कहते हैं, लोगों को छोड़ो यार, जब आप अच्छे एक यूट्यूबर बन जाओगे ना, जब ये बोलता है, कहते हैं कि यूट्यूब पे चाहे जैसा भी हो, अगर आपके पास ये नहीं है ना पैसे, तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो हर कोई आपसे रिश्ता बनाएगा। तो ये एक मतलब फैक्ट है, ये लोग करते ही हैं। जैसे कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप किसी से थोड़ी उधार भी मांगोगे ना, तो सोचेगा कि कैसे देगा, ये लौटाएगा कैसे, नहीं दूंगा। लेकिन अगर आप कमा रहे हो तो आप उधार चाहे जितना ले लो, वो दे देगा। तो आप एक लेडीज को इतना काबिल तो बनना है कि चलो हम किसी से ना मांगे, ना दे मुझे, ना दे, हम अपना खुद का खर्चा जो है वो चला सके। और एक औरत को बस पैसे ही नहीं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत मायने रखता है यार। क्योंकि घर का काम ना किसी को नहीं दिखता, हम सुबह से लगे रहते हैं ना। आप भी यूट्यूब पे होगे, आपको भी पता होगा कि यूट्यूब पे कितनी मेहनत है, लेकिन फिर भी अगर घर का काम नहीं हुआ है ना, तो आपको यही सुनने में आएगा कि बस यूट्यूब पे दिन रहती है, दिन भर फोन चलाती है, घर का काम अब तो बस अस्त व्यस्त है। क्योंकि हमें ये लगता है कि चलो यूट्यूब पे पहले कर लूँ, फिर बाद में घर का काम करूँ। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मेरा 12 बज गए हैं, लेकिन मेरे अभी बेसिंग में बर्तन पड़े हुए हैं कुछ, तो सोने से पहले अपना चेंज वगैरह करके सोने से पहले मैं अपना बेसिंग का बर्तन वॉश करूँगी। और लेकिन मैं अभी अपना वीडियो शूट कर रही हूँ। लेकिन यही वीडियो अगर मैं अपने ससुराल में होती, अभी मैं ससुराल में नहीं हूँ, तो हो सकता है मैं अपनी वीडियोस नहीं शूट कर पाती, क्योंकि इतना ना मैं सुविधाएं कर पाती। हाँ, लेकिन अगर प्रॉपर वहाँ रहने लगूं तो मैं सारी सुविधाएं कर लूं। तो अगर आप गांव में हो, घर की मतलब अपना गांव गृहस्थी गांव में रह रहे हो, तो गांव में भी अपना वीडियो शूट कर सकते हो। आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है? एक रिंग लाइट, एक माइक, और आपके घर में अगर नेटवर्क इशू है तो एक वाईफाई लगवा लो। अपने हस्बैंड के हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट करके
बस, और कुछ नहीं चाहिए आपको। फिर बैठ के कहीं भी अपना वीडियो शूट करो, अपना शॉर्ट्स शूट करो, ब्लॉग शूट करो और बढ़िया अर्निंग करो, क्योंकि यूट्यूब पे अर्निंग है। आप बड़े आराम से अपना काम काज करके शूट कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा दिन भर टाइम नहीं देना है, बस 2-4 घंटे प्रॉपर दे दो, फिर देखो यूट्यूब पे। तो इतना इससे मतलब हम ऑफिस जाते हैं तो उससे तो कम ही यूट्यूब पे लग रहा है ना। और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग है, हम मतलब अपना 1-2 घंटे बाद में टाइम दे दिए, फिर 1-2 घंटे और मतलब थोड़ी और देर बाद दे दिए। हमें बीच में कुछ और काम आ गया तो हम अपना वीडियोस वगैरह थोड़ी देर बाद शूट कर लेंगे। तो ये है कि घर में अपना एक गृहिणी रह के कर सकती हैं। तो उन सब फैमिली वाले से बोलूँगी कि अगर कोई आपके घर में कुछ करना चाहता है तो उनका सपोर्ट करो, क्योंकि एक बेटी, एक माँ, एक बहू और एक गृहिणी, एक बीबी सब कुछ कर सकती है। बस उनको बस आपको सपोर्ट करना है। फिर देखो, कहीं बहुत लेडीज है तो मतलब उनके नाम से उनके पति को जानते हैं। तो यही होता है, साथ मिलना चाहिए। तो आप यही करो कि आप सपोर्ट मतलब उनसे हेल्प मांगो कि बस मुझे मौका दो, साथ दो, मैं मेहनत कर लूँगी बराबर। क्योंकि मुझे पता है कि एक औरत बहुत स्ट्रांग होती है यार, और तब स्ट्रांग होती है जब ये सोचती है कि मैं मेरे बच्चों को अच्छा भविष्य दूँ। और ये सोचकर वो उसकी ना आँखों में नींद आती है, उसके हर दिन कितना काम करेगी, थक भी जाएगी, लेकिन फिर भी वीडियो बनाते टाइम मुस्कुराएगी। और ये एक गृहिणी की, एक माँ की, एक हर घर की कहानी, घर की कहानी है कि जब वीडियोस यूट्यूब पे आओ ना, सपोर्ट तो कोई नहीं करता है। जब आप अर्निंग करोगे ना तो सब सपोर्ट करेंगे। तो आप पहले से ही सपोर्ट करो ताकि उनका जो मनोबल है, जो उनका कॉन्फिडेंस है, वो और स्ट्रांग हो। और अगर मैं यहाँ तक आई हूँ तो आप सबका प्यार था, और कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फिडेंस था खुद पे, और मेरे हस्बैंड को मुझ पे कॉन्फिडेंस था। तो एक हस्बैंड को हमेशा अपनी वाइफ का साथ और कॉन्फिडेंस बना के चलना चाहिए, क्योंकि इक्वल है, आप जैसे हो वो भी है, वो भी कुछ करना चाहते तो आप साथ दे सकते हैं। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक वाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ज़्यादातर मैं लॉन्ग वीडियो बनाती हूँ अपना डेली रूटीन का, लेकिन क्या करूँ, मैं शॉर्ट्स ज़्यादा डालती हूँ, थोड़ी वो भी मोटिवेशनल टाइप की डाल देती हूँ। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आने लगते हैं, तो लगता है कि चलो बीच बीच में ऐसे आपको जानकारी देनी है, क्योंकि आपको बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई तो देती हूँ, लेकिन क्या होता है कि नहीं भी दे पाती हूँ, इसलिए मैं अपना एक ब्लॉग शूट कर दी हूँ। तो आप लोग अपनी फैमिली को मनाओ, अपना यूट्यूब पे काम करो, यूट्यूब पे अर्निंग है। और ये मैं एक एग्जाम्पल हूँ, मुझे भी पहले लगता था नहीं है अर्निंग वगैरह, कछु नहीं है, छोड़ो। लेकिन जब से मैं काम करने लगी हूँ और अर्निंग करने लगी हूँ, अपने जो भी मुझे चाहिए मैं अपना खरीद सकती हूँ। मुझे मांगना नहीं पड़ता हस्बैंड से कि पैसे दे दो यार, मुझे ये करना है, मुझे ये मंगाया है, ये मंगाना है। तो बहुत सुकून है, मैं बढ़िया खुश होकर काम करती हूँ, क्योंकि जिस काम से मुझे खुशी है और उस काम को मुझे करने में आनंद मिलता है। और मुझे ये काम करने में पहले भी खुश रहती थी, अभी भी। पहले चैनल मतलब मेरा चल नहीं रहा था, वीडियोज़ वगैरह व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो थोड़ी सैड रहती थी, लेकिन काम करने में इंटरेस्ट था तो करती थी। तो यही है, इंटरेस्ट दिखाओ, काम करो और आगे बढ़ो, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस सबसे पहले मायने रखता है। तो राधे राधे गाइस, फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।